So, beta, today's topic is about the vessels and their distribution. हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं अबाउट द वेसल्स। ये वेसल्स जिनको हम ट्राइकी भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये हमने पढ़ चुका है। और उसकी जो वाल थिकनिंग्स, जो पिछला लेक्चर था दैट वाज अबाउट द वाल थिकनिंग्स इन द वेसल्स, वो भी बेटा हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हमारा टॉपिक था अबाउट द परफोरेशन प्लेट्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारे पास इस वेसल में रह चुका है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेसल्स, उस पर हम बेटा जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी बेटा एंजियोस्पर्म्स है उनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते। ओवरऑल जितने भी ये वेसल्स है बेटा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमको पूरे एंजियोस्पर्म्स में बेटा मिलते हैं। इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है बेटा, जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्मस फैमिलीज है बेटा, उनमें ये वेसल्स पाई जाती है। लेकिन एब्सेंस इसकी बेटा होती है टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में, इनकी एब्सेंस होती है। अब कुछ हमारे पास केसेस है कि कुछ नहीं, कुछ टेरिडोफाइट्स पे भी कुछ जो टेरिडोफाइट्स में प्लांट्स है बेटा उनमें वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन और उसके बगैर कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी बेटा इसकी प्रेजेंस, इन वेसल्स की प्रेजेंस दिखाई देती है। उसकी बेटा हम एग्जांपल लेंगे। अगर हम बेटा बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में वेसल्स किन में पाए जाते हैं, उसकी एग्जांपल बेटा मिलेगी सिलेजिनेला की, इक्विस्टम की, टेरिडियम की। और कुछ जिम्नोस्पर्म्स की जो एग्जांपल है जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, दैट इज नीटम, इफिड्रा एंड वेलविशिया, इनमें बेटा वेसल्स पाए जाते हैं। और इसके बगैर जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें इसकी एब्सेंस होती है वेसल्स की। ओके बेटा, यही प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, इन वेसल्स की प्रेजेंस एक प्लांट में या एक एंजियोस्पर्मिक फैमिली में बेटा, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक एंजियोस्पर्मस फैमिलीज की। कहने का मतलब है जो भी वेसल्स बेटा होते हैं प्रेजेंट एंजियोस्पर्मस में, उन एंजियोस्पर्मस फैमिलीज की ये करेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होते हैं। या ऑन द अदर हैंड हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है एक एंजियोस्पर्मिक फैमिली में या एंजियोस्पर्मस फैमिलीज में, वो उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके बेटा, तो अगर उसकी बात हम करेंगे, उसकी एग्जांपल किन एंजियोस्पर्मस फैमिलीज में, वो विंटेरेसी है, ट्रोकोडेंड्रेसी है, टेट्रासेंट्रेसी है। ये कुछ एंजियोस्पर्मस फैमिलीज है बेटा जिनमें ये प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होते हैं और उनका ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बगैर अगर हम बेटा देखेंगे कुछ जेनराज में, अगर हम मानो कॉटलीडियनस जनरा लेंगे जिसमें हमको ड्राइसिना आता है, यूका आता है बेटा, उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अबाउट द एब्सेंस ऑफ दिस वेसल्स इन जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम जिम्नोस्पर्मस वुड लेंगे बेटा, वो जनरली नॉन पोरस होता है। द जिम्नोस्पर्मस वुड इज जनरली नॉन पोरस। ओके बेटा, या जिम्नोस्पर्मस वुड को हम नॉन पोरस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बेटा, बिकॉज देयर इज द एब्सेंस ऑफ वेसल्स, उनमें एब्सेंस ऑफ वेसल्स होती है। और जिन एंजियोस्पर्मस वुड में, जिनको हम पोरस भी कहते हैं बेटा, एंजियोस्पर्मस वुड्स को हम पोरस बोलते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होती है। और जिम्नोस्पर्मस वुड को हम नॉन पोरस कहते हैं क्योंकि उनमें एब्सेंस ऑफ वेसल्स होती है। अब हमारे पास दो कैटेगरी है बेटा, एक है जिम्नोस्पर्मस वुड, वो नॉन पोरस होता है। क्यों होता है, उसमें एब्सेंस ऑफ वेसल्स। और हमारे पास एंजियोस्पर्मस वुड है जो पोरस जिसको हम कहते हैं, उसमें प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होते हैं। सो इससे हमको पता चला दिस प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम फैमिलीज। ओके बेटा, अब अगर बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन की, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वेसल्स, एंजियोस्पर्मस वुड में बी डिफ्यूज पोरस, मतलब उसमें बेटा हमको वेसल्स स्कैटर्ड मिलेंगे, और रिंग पोरस, उसमें वेसल्स अरेंज होंगे इन कंसेंट्रिक रिंग्स। बेटा ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने पहला पढ़ लिया था बेटा स्केलिफॉर्म, रेटिकुलेट, पिटेड, तो उसमें बेटा हमको ये पूरा समझ आ गया था कि जब वॉल लेयर जो थिक होती है, जब उस पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निंग हो जाती है, तो बेटा उस पैटर्न के थिकनेस की जो पैटर्न्स ऑफ थिकनेस वहाँ पे बेटा हमको मिलती है वॉल्स पे, उसको हमने बेटा पढ़ लिया था। अब रेटिकुलेट या एन्यूलर पढ़ लिया था, स्केलियर फॉर्म पढ़ लिया था, और पिटेड
वाल्स पढ़ लिया था, तो बेटा ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सिंपली हमको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेसल्स। ये एंजियोस्पर्म्स वुड दैट मे बी डिफ्यूज पोरस, मतलब वो उन पे वेसल्स जो होंगे वो स्कैटर्ड होते हैं या रिंग पोरस होंगे, दैट इज वेसल्स अरेंज होंगे इन कंसेंट्रिक रिंग्स में। लेकिन अगर बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, उन एंजियोस्पर्म में जिनमें वेसल्स एब्सेंट है, कुछ एंजियोस्पर्म्स बेटा जिनमें वेसल्स एब्सेंट है, क्यों बेटा वो ही यहाँ पे मैंने बेटा आपको स्लाइड में दिखाया है। कुछ एंजियोस्पर्म्स जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स है उनमें वेसल्स एब्सेंट है। बाकी जितने भी एंजियोस्पर्म्स हमारे पास एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स हैं, उन सारे एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइटा में नहीं होते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस हमको फिर भी मिलते हैं कि कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। वो कौन कौन है बेटा? ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन, ड्राइमिस। अगर हम बात करेंगे बेटा इन एंजियोस्पर्म में जो हम पे वेसल्स एब्सेंट होंगी प्रिमिटिव फैमिलीज में हमको बेटा कौन कौन सी आती है जो एंजियोस्पर्म्स में? वो बेटा है विंटरेसी। विंटरेसी में है बेटा ड्रिमिस आता है, DRIMYS, इसमें भी वेसल्स नहीं होते हैं। और जो ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली है उसमें हमको बेटा आता है ट्रोकोडेंड्रॉन। जो यहाँ पे बेटा ट्रोकोडेंड्रॉन मैंने लिखा है ये हमको आता है ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली में, इसमें भी वेसल्स नहीं होते। और टेट्रासेंट्रॉन ये हमको आता है टेट्रासेंट्रेसी फैमिली में, इसमें भी बेटा वेसल्स नहीं होते। तो बेटा आप लोग याद रखोगे कि जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में उनमें वेसल्स की एब्सेंस होती है। और अगर वो फैमिलीज को हम डिस्कस करें, वो कौन सी फैमिलीज है? दैट इज विंटरेसी, जिसमें हमको ड्रिमिस आता है, DRIMYS, या इसके बगैर भी होमोजाइलान, वो भी बेटा इसी विंटरेसी फैमिली में आता है। अगर हम बात करेंगे ट्रोकोडेंड्रॉन की बेटा, ये हमको मिलता है ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली में। अगर बात करेंगे टेट्रासेंट्रॉन की, ये हमको मिलता है किस प्रिमिटिव फैमिली में? टेट्रासेंट्रेसी। सो बेटा दिस वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स अमंग द प्लांट्स। तो यूजुअली आपको बेटा मालूम है, ये मैं डिस्कस कर चुका, ये वेसल्स ऑलरेडी एब्सेंट होते हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स में, और जो वेसल्स एब्सेंट होते हैं बेटा कुछ पैरासिटिक प्लांट्स में भी। ओके बेटा, सो सम सक्युलेंट्स डू नॉट हैव वेसल्स। द एब्सेंस किसकी वजह से? इज ड्यू टू द इवोल्यूशनरी रिडक्शन। बेटा ये हमको आगे पढ़ना है। लेकिन कुछ मोनोकाट्स हमको मिलते हैं, सपोज जैसे ड्राइशिना, मैंने पहले ही बोला, यूका, उनमें भी बेटा वो वेसल्स नहीं होते हैं। किस में बेटा? एक तो ड्राइशिना जो मोनोकाट्स है हमारे पास, ड्राइशिना या यूका, उनमें बेटा वेसल्स नहीं होते। ओके बेटा, इज इट क्लियर? तो हमारा जो आज का टॉपिक बेटा मेन है, ये हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको इस पे रिवाइज कर लूँ फिर से बेटा ये। और इन वेसल्स की सब की बेटा फंक्शन जो है दैट इज अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। नंबर सेकंड जो इनकी मेन फंक्शन बेटा इन वेसल्स की रहती है, दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। एक प्लांट को ये बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये जैसा कि आपको मालूम है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेसल्स। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो ही हमने इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट द वेसल, जिनको हम ट्रैकी भी बोलते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे हमारा बेसिक टॉपिक जो आ रहा है बेटा, दैट इज द परफोरेशन प्लेट्स हैं, ठीक। तो उसमें फिर भी मैं आपको यहाँ पे वेसल्स का स्ट्रक्चर आपको भी फिर से रिमाइंड होगा कि हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था। यहाँ पे बेटा ये जो वेसल्स ऑलरेडी हमको स्ट्रक्चर मालूम है कि दीज आर लॉन्ग ट्यूब सेल्स। ये जो वेसल्स बेटा होते हैं ये लॉन्ग ट्यूब सेल्स होती है, कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ ड्रम शेप्ड सेल्स, जो प्लेस होती है, जो फिक्स होती है वन अबो द अदर विद देयर एंड वॉल्स। और जो एंड वॉल्स होते थे वो बेटा परफोरेटेड होते थे या डिजॉल्व्ड होते थे। ये स्ट्रक्चर बेटा मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे जो भी हमको लॉन्ग ट्यूब वेसल्स जो होते हैं बेटा, लॉन्ग ट्यूब सेल्स बेटा मिलेगी, तो हर कोई सेल जो वेसल में होती है उसको बेटा हम वेसल मेंबर बोलते हैं। उन्हीं वेसल मेंबर्स पे बेटा परफोरेशंस होती है, ओपनिंग्स होती है उनके एंड वॉल्स पे। और जो ये यूजुअली
वेसल मेंबर्स होते हैं ये ट्रैकिड्स से शॉर्टर होती है। अगर ट्रैकिड्स बेटा लॉन्गेस्ट हमने बोला था उस टाइम 90 to 100 सेंटीमीटर्स इनकी लेंथ जाती है, लेकिन इन ट्रैकिड्स से शॉर्टर थोड़ा बहुत ये होते हैं। ये भी बेटा मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि इसका साइज़ कहाँ तक जाता है, 12 मीटर्स तक भी ये एक वेसल की लेंथ जा सकती है। लेकिन बात कर रहे हैं इस वक्त स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स की बेटा, लेकिन जो इनका डायमीटर था वो ट्रैकिड्स से हमको ज़्यादा मिलता है। ट्रैकिड्स में डायमीटर कम था, लेकिन जो लेंथ थी वो लॉन्गेस्ट, वो बहुत ही बड़ी थी। यहाँ पे केस क्या है बेटा, ट्रैक इनमें भी लेंथ है, ये भी लॉन्गेस्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये भी है लेंथ में बड़े, लेकिन ट्रैकिड से ज़्यादा नहीं और डायमीटर से बहुत ही बड़े हैं देन ट्रैकिड्स। ओके बेटा, ये ट्रैकिड और इस वेसल की डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द दिस डायमीटर एंड द लेंथ। ओके बेटा, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको बेटा ऑलरेडी जिन बच्चों ने मेरा क्लास पिछला लिया था उनको मालूम है बेटा, मैंने पूरा समझाया था व्हाट इज दिस वेसल मेंबर। ईच सेल को हम वेसल मेंबर भी बोलते हैं बेटा, और या वेसल एलिमेंट भी बोलते हैं, वेसल सेगमेंट भी बोलते हैं, जो भी आप नाम याद रखो, चाहे वेसल, जो भी सेल बेटा वेसल में होती है उसको हम वेसल मेंबर बोलते हैं, या वेसल सेगमेंट बोलते हैं, या वेसल एलिमेंट बोलते हैं। इन्हीं वेसल मेंबर पे फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हीं वेसल मेंबर्स पे बेटा इनके एरियाज पे हमको बेटा मिलते हैं परफोरेशंस, जो लार्ज ओपनिंग्स होती है जहाँ से कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। क्यों? ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दीज वेसल्स एक्ट एज पाइपलाइन नेटवर्क। ये पाइपलाइन नेटवर्क की तरह बेटा होते हैं, जिस तरह एक पाइप दूसरी पाइप के साथ जुड़ी होती है, फिर तीसरी के साथ, सेम किसके लिए कि उसमें से वाटर की फ्लो एंट्री हो जाए, एंट्री ऑफ वाटर हो जाए बेटा उसमें। तो सेम हियर दीज परफोरेशन pellets, these perforations act as a network links, ओके बेटा, बिटवीन दीज जाइलम्स। यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा है परफोरेशन प्लेट, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। जिस एरिया पे, जिस एंड वॉल पे हमको परफोरेशंस मिलते हैं, जिस एरिया पे अगर किसी वेसल का एंड वॉल लेंगे, उस एंड वॉल पे अगर परफोरेशंस हमको मिलती है, उस एरिया पे जहाँ पे परफोरेशंस हो उस एरिया को बेटा हम परफोरेशन प्लेट बोलते हैं। सो बेटा इट इज क्लियर, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। तो बेटा ये हाईली एडवांस्ड फॉर्म्स सेल्स आर यहाँ पे बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है स्लाइड्स का, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो दीज आर हाईली एडवांस्ड फॉर्म्स जो वेसल्स होते हैं, सेल्स और विद शॉर्टर लेंथ एंड वाइडर डायमीटर। और जो मैंने बेटा आपको बोला था अबाउट द वेसल्स, दैट it designates a long tube consisting of series of drum-shaped cells, and these drum-shaped cells are placed one above the other with their end walls, and the end walls are perforated or dissolved। वो बेटा मैंने आपको बोला था अबाउट द वेसल्स। यहाँ पे आप इस बेटा इमेज में, इस डायग्राम में बेटा आप देख सकते हो जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। यहाँ पे आप, मैं थोड़ा बहुत इसको जूम कर रहा हूँ, आप ड्रम शेप्ड सेल्स का स्ट्रक्चर जो एडवांस होते हैं बेटा, जो एडवांस्ड है ये बेटा, तो आप इसका बेटा देख सकते हो। और यहाँ पे एक वेसल दिया गया जिसका एंड वॉल ऊपर है, उस पे ये बेटा स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म परफोरेशन प्लेट। और जो ये ड्रम शेप्ड है बेटा, इट इज़ सिंपल परफोरेशन प्लेट, और इस पे बेटा बॉर्डर्ड पिट्स भी दिखाए गए हैं वेसल्स पे। लेकिन यहाँ पे बेटा मैं बात कर रहा हूँ अबाउट दिस ड्रम शेप्ड। और एक किस में हमको बेटा मिलता है एडवांस फॉर्म, इसका कर्कस एल्बम है। हर कोई जो वेसल मेंबर या वेसल सेगमेंट होता है या वेसल एलिमेंट कहेंगे हम बेटा, जो इनके एंड्स होते हैं वो ओब्लिक होंगे या ट्रांसवर्स होंगे, और जो वेसल ओब्लिक होगा वो प्रिमिटिव हमको नजर आएगा, और जो वेसल ट्रांसवर्स होगा उसका एंड वो एडवांस होता है। आपको याद रखना बेटा, जिस वेसल का एंड ओब्लिक होता है वो प्रिमिटिव हम मानते हैं, जिस वेसल का एंड ट्रांसवर्स होता है वो हम एडवांस मानते हैं बेटा। सो वेसल्स में हमको एंड जो होते हैं एंड वॉल्स, तो वो ओब्लिगेट होते हैं, ओब्लिक होते हैं और ट्रांसवर्स होते हैं। अगर ओब्लिक होंगे बेटा दैट इज देन प्रिमिटिव, अगर ट्रांसवर्स होगा दैट देयर टाइप, सॉरी बेटा उस टाइम वो बेटा एडवांस हमको मिलता है। और एक एग्जांपल है, अगर स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं बेटा, कुछ प्लांट्स में हमको बेटा ये प्लांट्स, ये हमको स्ट्रक्चर हमको अगर ड्रम शेप्ड यहाँ पे ये हमको टेल लाइक टिप ऑकर्स,
टेल लाइक स्ट्रक्चर की, टेल लाइक शेपर्ड बेटा होता है। जैसे कि हम बात करेंगे मैलस डोमेस्टिका बोर की, अगर एप्पल की बात बेटा हम करेंगे, उसमें जो वेसल्स होते हैं जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर बेटा दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। इसमें जो ड्रम शेप्ड नहीं होता है बेटा, है ना ठीक, दिस इज लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मैलस। ओके बेटा, इज इट क्लियर? तो बात हो रही है बेटा स्ट्रक्चर की। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ परफोरेशंस, जो भी ओपनिंग्स होती या पोर्स होती है बेटा वेसल मेंबर पे या एंड वॉल्स पे, उनको हम बेटा परफोरेशंस बोलते हैं। और जिस रीजन में ये पाए जाते हैं, जिस एरिया में ये पाए जाते हैं बेटा, उसको हम परफोरेशन प्लेट बोलते हैं। तो यूजुअली परफोरेशंस आकर एट द एंड वॉल, समटाइम्स लेटर परफोरेशंस ऑकर। वेसल एलिमेंट अरेंजमेंट यहाँ पे बेटा देख ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो दिस इज द वेसल मेंबर, और इन्हीं वेसल मेंबर पे बेटा परफोरेशंस होते हैं, और जिस एरिया पे ये पाई जाएंगे दैट इज द वेसल परफोरेशन प्लेट। इज इट क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमको ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेट्स, प्रेजेंस ऑफ परफोरेशंस ऑन द एंड वॉल, उस पे बेटा हम इनको परफोरेशन प्लेट्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला वन हमको बेटा मिलता है सिंपल परफोरेशन प्लेट, और दूसरा हमको मिलता है मल्टीपल परफोरेशन प्लेट, तीसरा हमको मिलता है स्केलरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट, चौथा हमको मिलता है परफोरेशन बार, पांचवा हमको मिलता है रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट, और लास्ट वन हमको बेटा मिलता है फॉर्मेट टाइप परफोरेशन। सिंपल परफोरेशन प्लेट बेटा हम सिंपली बोलेंगे इट इज़ द एडवांस फॉर्म, जिसमें